जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी। जय गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जय प्रभुपद प्रभुपद श्रील प्रभुपद। जय जय प्रभुपद जय जय गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आप सबको आज के श्रीमद् भागवतम सत्र में आप सबका स्वागत। श्रीमद् भागवतम तीसरा स्कंद अध्याय 25 श्लोक संख्या 40 तक हम पढ़ चुके हैं। आज हम 41 से लेके आगे पढ़ने का प्रयास करेंगे। कोशिश ये रहेगी कि आज हम चैप्टर कवर कर ले। आज का जो सेशन है सिर्फ यूट्यूब के माध्यम से आप सब तक आ रहा होगा, तो आशा करता हूँ कि आप सबको मेरी आवाज़ क्लियरली सुनाई दे रही होगी। अगर आप सब जुड़ चुके हैं तो आपसे निवेदन है कि आप अपना नाम चैटिंग बॉक्स में देकर अपनी अटेंडेंस ज़रूर दें, सो हमें पता चले कि कौन कौन डिवोटीज ज्वाइन किए हुए हैं। तो श्लोक संख्या 4 पढ़ेंगे आज। श्लोक संख्या 41। आज 4 श्लोक आज हैं, 41, 42, 43 एंड 44। सो लेट अस स्टार्ट द सेशन विद नमस्य श्रील प्रभुपाद। श्रील प्रभुपाद की कृपा से ही हम एक साथ भक्तों के संग में नहीं तो एटलीस्ट भक्तों के साथ में श्रीमद् भागवतम का अध्ययन कर रहे हैं। ये अवसर प्राप्त अगर हमें हुआ है श्रील प्रभुपाद की कृपा मात्र से ही हुआ है। श्रीमद् भागवतम को श्रवण करना, अध्ययन करना बहुत ही उत्तम कार्य है, जिससे हमारी भक्ति तो आगे बढ़ेगी ही बढ़ेगी, उससे भी बढ़कर हम कृष्ण को थोड़ा बहुत समझने का प्रयास कर सकते हैं। तो लेट अस रीड टुडेज वर्सेस विद द मंगलाचरण फर्स्ट। ओके, मैं आप सबके साथ मंगलाचरण शेयर करूंगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टके। ओम अज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवं च श्रीरूपं सार्गजतं सहगण रघुनाथं तं सजीवम्
साधवेतम सावधूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पद सहगण ललिता श्री विशाखान्वतम सच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी परमामि हरिप्रिय। वाञ्छाय कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्त। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणम्। श्लोक संख्या 41 आप सबकी स्क्रीन पे पोजीशन में विजिबल होगा। सो हियर इट इज। आज जूम के माध्यम से आप सब तो अनम्यूट नहीं कर सकते, लेकिन अपनी अपनी जगह से जरूर पढ़ सकते हैं। तो मैं ऐसा समझूंगा कि आप मेरे पीछे दोहराने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। न अन्यत्र मत भागवतः प्रधान पुरुष ईश्वरत् आत्मना सर्वभूतानां बाह्यं तिविरं निवर्तते। Translation prepared by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Tidandi Goswami Jagadguru Srila Prabhupada की जय। भगवान कह रहे हैं अपनी माता देवहूति से, भगवान के अवतार कपिल मुनि की बात हो रही है यहाँ पे। कपिल मुनि देवहूति और कादम मुनि के घर पे अवतरित हुए थे और अब वो कुछ ज्ञान दे रहे हैं जिसको सांख्य ज्ञान कहा जाता है। बहुत ही सुंदर श्लोक का चल रहे हैं। श्लोक संख्या 41 हिंदी में। यदि कोई मुझको छोड़कर अन्य की शरण ग्रहण करता है तो वह जन्म तथा मृत्यु के विकट बाई से कभी छुटकारा नहीं पा सकता, क्योंकि मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान समस्त सृष्टि का आदि स्तोत्र तथा समस्त आत्माओं की परमात्मा हूं। कितना सुंदर जो अनुवाद हमें यहाँ देखने को मिल रहा है। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद कुछ विशेषकर बातें कर रहे हैं। लेट अस रीड दैट। यहाँ ये बतलाया गया है कि परमेश्वर का शुद्ध भक्त बने बिना जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा नहीं मिल पाता। कहा गया है हरिम विना नैव स्थितम तरंती। जन्म मृत्यु के चक्र को तब तक पार नहीं किया जा सकता जब तक श्री भगवान अनुकूल ना हो। इसी विचारधारा की पुष्टि यहां हुई है। कोई चाहे तो अपने अपूर्ण मानसिक चिंतन से परम सत्य को जानने की पद्धति अपनावे या योग क्रिया द्वारा स्व का बोध करने का यत्न करे, किंतु चाहे वह जो भी करे, जब तक भगवान श्री भगवान को पूरी तरह आत्मसमर्पण नहीं कर देता तब तक कोई भी विधि से मुक्ति नहीं दिला सकती। कोई ये पूछ सकता है कि क्या जो लोग दृढ़ता पूर्वक विधि विधान का पालन करते हुए तपस्या करते हैं वह सब व्यर्थ है? इसका उत्तर श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के दूसरे अध्याय के 32वें श्लोक में मिलता है। यह नहीं अरविंद रक्ष विमुक्त मनीनहम। जब भगवान श्री कृष्ण देवकी के गर्भ में थे तो ब्रह्मा जी तथा अन्य देवताओं ने भगवान से प्रार्थना की, हे कमल नयन भगवान, ऐसे भी लोग हैं जो इस विचार से फूले रहते हैं कि वह मुक्त हो चुके हैं या ईश्वर से उनका तादात्म्य ही हो चुका है या वह ईश्वर हो गए हैं, किंतु ऐसा सोचते ही हुए भी उनका ज्ञान प्रशंसनीय नहीं है, वह अल्पज्ञ है। ओके, अल्पज्ञ मतलब लेस इंटेलिजेंट है ना। यहां कहा गया उनकी बुद्धि चाहे उच्च हो या निम्न शुद्ध नहीं होती। शुद्ध बुद्धि होने पर मनुष्य आत्मसमर्पण के अतिरिक्त और कुछ सोच ही नहीं सकता। अतः भगवद गीता पुष्टि करती है कि अत्यंत विज्ञ पुरुष में ही शुद्ध बुद्धि का उदय होता है। बहुना नाम जन्मनम अंते जनानम प्रपद्यते। जो वास्तव में बुद्धिमान है वह अनेकानेक जन्मों के बाद परमेश्वर की शरण में जाता है।
शरण में किए गए बिना किसी की मुक्ति प्राप्त नहीं होती। भागवत का कथन है, जो लोग अपने आप को किसी भक्ति विहीन विधान से मुक्त मानकर गर्वित रहता है, वह विष्ट अथवा विमल बुद्धि वाला होता है। शिष्ट शिष्ट अथवा विमल बुद्धि वाला नहीं है, क्योंकि उन्होंने अभी तक आपकी शरण नहीं ग्रहण की। वह समस्त प्रकार के समय संयम एवं तपस्या का पालन करने के बावजूद अथवा ब्रह्म साक्षात्कार के निकट पहुंचे बिना ही सोचता है कि वह ब्रह्म तेज में स्थित है, किंतु वास्तव में वह भौतिक कर्मों में आ गिरते हैं, क्योंकि उनके कर्म दिव्य नहीं होते। मनुष्य को केवल इस कोरे ज्ञान से प्रसन्न नहीं होना चाहिए कि वह ब्रह्म है, उसे ब्रह्म की सेवा में लगना चाहिए। वह भक्ति है। ब्रह्मा का कार्य है कि वह पर ब्रह्म की सेवा करे। कहा जाता है कि ब्रह्म बने बिना ब्रह्म की सेवा नहीं की जा सकती। पर ब्रह्म तो श्री भगवान है और जीवात्मा भी ब्रह्म है। इस बोध के बिना कि मनुष्य ब्रह्म अर्थात आत्मा अर्थात भगवान का नित्यदास है, यदि कोई इतना ही सोचता है कि वह ब्रह्म है, तो उसका यह बोध केवल सैद्धांतिक है। अनुभव करने के साथ ही उसे भगवान की भक्ति में अपने आपको लगाना होता है, तभी वह ब्रह्म पद में स्थित रह सकता है, अन्यथा वह नीचे गिर जाता है। भागवत का कथन है कि अभक्त लोग श्री भगवान के चरण कमलों की दिव्य प्रेमी भक्त की अपेक्षा करते हैं, अतः उनकी बुद्धि संकीर्ण होती है, जिससे ये लोग नीचे गिर जाते हैं। जीवात्मा को कुछ ना कुछ कर्म करना चाहिए। यदि वह दिव्य सेवा कर्म नहीं करते तो वह भौतिक कर्म में आ गिरते हैं। जो ही वह भौतिक कर्मों में आ गिरते हैं तो जन्म मरण के चक्र से उसे छुटकारा कोई नहीं दिला सकता। यहाँ पे भगवान ने कहा है, मेरी कृपा के बिना नन्यंत्र मद भागवतः। यहाँ पर प्रभु को भगवान कहा गया है, जिससे संकेत मिलता है कि वह सर्व ऐश्वर्य संपन्न है, अतः वह मनुष्य को जन्म तथा मरण के चक्र से उद्धार करने में सर्वथा सक्षम है। वह प्रधान भी कहलाते हैं, वह क्योंकि वह परम पुरुष है। वह सबों पर संभाव रखते हैं, किंतु जो उनकी शरण में जाता है उस पर विशेष रूप से अनुकूल रहते हैं। भगवत गीता में भी पुष्टि की गई है कि भगवान हर एक के लिए एक समान है, ना कोई उनका शत्रु है और ना ही कोई मित्र, किंतु जो उनकी शरण ग्रहण करते हैं वह उसके ऊपर उनका विशेष झुकाव हो जाता है। मात्र उनकी शरण में जाकर मनुष्य जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकल सकता है, अन्यथा वह इस चक्र में अनेक जन्मों तक पड़ा रहता है और मुक्ति के लिए अनेक बार अन्य विविधियों का सहारा लेता है। जी, ये अनुवाद और तात्पर्य बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये समझने के लिए, हमें बताने के लिए श्रील प्रभुपाद ये प्रयास कर रहे हैं कि अगर हम जन्म मृत्यु के इस चक्र से बाहर निकलना चाहते हैं, पहले हमारी इच्छा पे निर्भर करता है कि हम निकलना चाहते हैं या नहीं निकलना चाहते। जो नहीं निकलना चाहते तो दैट इज देयर चॉइस, बट जो निकलना चाहते हैं उनको ये चीज समझनी होगी, जब तक हम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की निष्काम भाव से शरण ग्रहण नहीं करते तब तक ये असंभव है। यहाँ पे आप पैराग्राफ को समराइज करके देखेंगे तो यही चीज बताई जा रही है। और कलयुग की बात करें तो ये इतना कठिन नहीं है। ये मार्ग जो है सरल बनाया गया है। हरे कृष्ण महामंत्र के जब से ये मार्ग बहुत ही उत्तम और सरल है, जिसमें हमें कुछ विधियों का पालन करके, गुरु की आज्ञा का पालन करके ये सफर में आगे बढ़ते रहना है। तो यहाँ पे पहले पैराग्राफ में अगर आप देखेंगे, पहले फर्स्ट हाफ में यही बताया गया, जब तक हम कृष्ण की शरण, भगवान की शरण नहीं लेंगे तब तक हम इस साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ को वी कैन नॉट सरपास, मतलब हम पार नहीं कर पाएंगे। भगवान अपनी माता को भी यही ज्ञान दे रहे हैं। और फिर बता रहे हैं, भगवत गीता में भी बताया जा रहा है कि जन्मों जन्मों के बाद जो है ये मनुष्य, जब हमें योनि मिलती है तो फिर वो क्या कर सकता है, परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर सकता है। बड़ा दुर्लभ मानव जन्मा, भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं अपने सुंदर से वैष्णव भजन में कि दुर्लभ मानव जन्मा, ये जो मानव जन्म हमें मिला है ये बहुत दुर्लभ है, इसलिए इसको हम व्यर्थ ना गवाए, व्यर्थ ना व्यतीत करें, हम कृष्ण की भक्ति में इसको संलग्न कर दें। उसके बाद सेकंड पैराग्राफ में यही बताया जा रहा है कि हम इस आइडियोलॉजी में ना पड़ जाए, मायावाद आइडियोलॉजी में ना पड़ जाए कि हम ब्रह्म है, हमें ब्रह्म में लीन होना है, मिल जाना है। यहाँ बहुत ही सुंदर तरीके से श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि अगर हम खुद को ब्रह्म बोलते भी हैं, लेकिन ब्रह्म का असल में कर्तव्य ये होता है कि हम पर ब्रह्म की सेवा करें, ब्रह्म
पर ब्रह्म कहने का अर्थ पर ब्रह्म मतलब भगवान, और पर ब्रह्म यानी कि हम जीवात्मा। जीवात्मा का असल में कर्तव्य बनता है कि पर ब्रह्म यानी कि भगवान की सेवा में हम लग जाए। अगर हम ऐसा लगना प्रारंभ कर देते हैं तो वही भक्ति मार्ग की शुरुआत होगी, उसी को भक्ति योग कहा गया है। पीछे भी हम पढ़ चुके थे कि ये भक्ति योग जो है इसको बुद्धि योग भी कह सकते हैं आप, यहाँ सांख्य योग इसी को बता रहा है। और इसमें ध्यान योग या ज्ञान योग दोनों इसमें समावेश है, इसमें इंक्लूडेड है। इसको आपने अलग से करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। इवन व्हेन यू आर चैंटिंग आप ध्यान लगा रहे हैं, इफ यू आर रीडिंग यू आर गेटिंग द नॉलेज एंड एप्लीकेबल एप्लीकेशन इज भक्ति योग। भक्ति योग मतलब जहां आप सेवा भाव से भगवान की सेवा करते हैं, और इसमें जो भी आप करते हैं वो काउंट किया जाएगा। वट एवर यू डू दैट विल बी काउंटेड इन योर अकाउंट, वो आपके अकाउंट में जाता रहेगा। स्पिरिचुअल अकाउंट की बात कर रहा हूँ, ना कि आपके बैंक अकाउंट की बात कर रहा हूँ। तो आप अभी हम श्रीमद् भागवतम का अध्ययन कर रहे हैं, श्रवण करते हैं, तो इसका फल जो है आध्यात्मिकता से हमें मिलेगा, और ये काउंट किया जाएगा। कुछ भी करेंगे आप, चाहे आप भगवान के लिए कुकिंग कर रहे हैं, भगवान के लिए गार्लैंड बना रहे हैं, या इनडायरेक्ट सर्विस कर रहे हैं, कुकिंग आप नहीं कर रहे हैं लेकिन आप भगवान की कुकिंग के लिए वेजिटेबल्स खरीद रहे हैं, कट कर रहे हैं, धो रहे हैं, वट एवर यू आर डूइंग दैट इज ऑल्सो दैट विल बी ऑल्सो काउंटेड, वो भी काउंट किया जाएगा। बहुत ही सुंदर इसमें कथा श्रील प्रभुपाद बताते हैं, बहुत अच्छा उदाहरण देके। जब एक मंदिर में एक दिया जल रहा था, दिया जब जलता है तो उसकी जो जोत होती है तो मतलब उसको थोड़ा तेल डालना होता है, अगर वो थोड़ी सी नीचे हो रही है तो उसको थोड़ा सा पुश करके ऊपर धकेलना होता है, सो दैट वो लाइट अप होती रहे। बोलते कि एक चूहा था वो मंदिर में, उसने देखा, उसको पता नहीं था वो दिया है, और वो बुझने वाला था, यानी कि उसकी जोत जो है नीचे तक जल चुकी थी। अब वो जाता है, खाने मात्र से वो जाता है, लेकिन उसके खाने मात्र से क्या हो जाता है, उस जो जोत होती है उसको थोड़ा सा पुश लगता है, उस बाती को थोड़ा सा पुश लगता है, तो वो ऊपर हो जाती है। बोलते हैं उतनी छोटी सेवा से भी उसका उद्धार हो गया। तो वो छोटी छोटी सेवा जो आपने इंटेंशनली नहीं भी की है तो भी वो काउंट की जाएगी। अगर जब आप इंटेंशनली करेंगे भगवान की प्रसन्नता के लिए, और विशेषकर जो आप पीछे देख रहे हैं श्रील प्रभुपाद की प्रसन्नता के लिए करेंगे, तो भगवान बहुत प्रसन्न होंगे। तो इसलिए हम सबको सहयोग करना, हमें चैतन्य महाप्रभु के इस मिशन में सिर्फ एड ऑन होना है। मिशन तो चलता रहेगा, हमें एड ऑन होना है उसी लाइन में। जो एक बहुत बड़ा ग्रुप जाता है किसी में, आपने देखा होगा रामलीला में या किसी भी प्रकार का जो है, कई प्रकार के जो हैं लोग जाते हैं, तो जानकी में, तो आप क्या अगर उसमें आ जाते हैं तो आपका जो है ऐसा लगेगा नहीं कि आप कहीं बाहर के, आपको लगेगा यू आर ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट जानकी। तो वैसे आपने भी इस सफर में संकीर्तन यज्ञ में शामिल होना है, और काउंट करवाना है अपने आप को अपनी सेवा से, ठीक है। श्रील प्रभुपाद लास्ट पैराग्राफ में बता रहे हैं, भागवतम says that because non-devotees neglect the transcendental loving service of the feet of Krishna, their intelligence is not sufficient। बोलते हैं जो अभक्त होते हैं वो भगवान की सेवा ना करने की वजह से उनकी बुद्धि कभी विकसित होती नहीं है, वो सफिशिएंट होती नहीं है। भगवान का भक्त जो है भगवान की सेवा करने से हर प्रकार की इंटेलिजेंस को गेन कर पाता है। और भगवान शब्द जब उपयोग यहाँ यूज किया जा रहा है, यानी कि भगवान सर्व गुण संपन्न, यानी कि पूर्ण ऐश्वर्य से बड़े हैं, पूर्ण है, ठीक है, इसलिए वो पूर्ण पुरुषोत्तम कहलाए जाते, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। So this is how we can go out, we can come out of this birth cycle of birth and death. Okay, so let us read next verse। आज आप तो नहीं पढ़ पाएंगे, सिर्फ मुझे पढ़ना है, लेकिन साथ साथ आप इसको समझ सकते हैं। मद्भायतवती वतोयम सूर्यस्मत् तपाति मद्भायत वर्षति इंद्रिदहाति अग्नेः मृत्युचराति मद्भायत। यहाँ मेरी श्रेष्ठता है कि मेरे ही बय से हवा बहती है, मेरे ही बय से सूर्य चमकता है, और मेघों का राजा इंद्र मेरे ही बय से वर्षा करता है, मेरे ही बय से अग्नि जलती है, और मेरे ही बय से मृत्यु इतनी जाने लेती है। अच्छा, मृत्यु इतनी जाने लेती है। तात्पर्य,
भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि उनकी अध्यक्षता के कारण ही समस्त कार्यों में प्राकृतिक नियम ठीक से काम कर रहे हैं। कोई ये ना सोचे कि प्रकृति बिना अध्यक्षता के सर्वत्र कार्य कर रही है। वैदिक ग्रंथ कहते हैं बादल इंद्रदेव द्वारा नियंत्रित होते हैं, उष्मा का वितरण सूर्य देव द्वारा होता है, शीतल चांदनी चंद्र द्वारा वितरित होती है और वायु देव की व्यवस्था के अंतर्गत वायु प्रभावित होती है। किंतु इन समस्त देवों के ऊपर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान प्रधान व्यक्ति है। नित्यो नित्यम चेतनश्चेताननम। देवता भी सामान्य जीवात्माएं हैं, किंतु अपनी आज्ञाकारिता के कारण, अपनी भक्तिमयी प्रवृत्ति के कारण वे ऐसे पदों पर नियुक्त किए गए हैं। वे विभिन्न देवी देवताओं के यहाँ अध्यक्ष चंद्र, वरुण, वायु अधिकारी देवता कहलाते हैं। देवता विभागीय अध्यक्षों की बांधी होती है। परमेश्वर की सत्ता में केवल एक लोक या 2-3 लोक नहीं, अपितु लाखों लोक का तथा लाखों ब्रह्मांड होते हैं। भगवान की सत्ता व्यापक होती है और उनके सायों की आवश्यकता होती है। देवतागण उनके शरीर के अंग माने जाते हैं। ऐसा वैदिक साहित्य में वर्णन मिलता है। ऐसी परिस्थितियों में सूर्यदेव, चंद्रदेव, अग्निदेव तथा वायुदेव परमेश्वर की अध्यक्षता में कार्य करते हैं। इसकी पुष्टि भगवद गीता में इस प्रकार से हुई है। मया दक्षेण प्रकृति सूयतिश्च चराचरम। प्राकृतिक नियमों का कार्यान्वयन उनकी अध्यक्षता में होता है। पुष्टि भूमि में उनके रहने के कारण प्रत्येक वस्तु नित्य समय के से तथा नियमित ढंग से संपन्न होती है। जो मनुष्य श्री भगवान की शरण ग्रहण कर लेता है, उनकी रक्षा उन अन्य समस्त प्रभावों से की जाती है। जब तब वह ना किसी की सेवा करता है और ना किसी का कृतज्ञ रहता है। निसंदेह वह किसी की अवज्ञा नहीं करता, किंतु उसकी सारी विचार शक्ति भगवान की सेवा में लगी रहती है। भगवान श्री कपिल का यह कथन है कि उनके ही आदेश से वायु बह रही है, अग्नि जल रही है, सूर्य तपता है, भावावेश में नहीं किया गया है। निर्विशेषवादी कह सकते हैं कि भागवत के भक्त किसी को भगवान बनाकर उसे उनके गुण प्रदान कर सकते हैं, किंतु ना ये कल्पना है, ना ईश्वर के नाम पर कृत्रिम शक्ति का थोपा जाना है। वेदों में कहा गया है, विषमवता पवते विशोदेति सूर्य। परमेश्वर के भय से ही वायुदेव तथा सूर्यदेव कार्य करते हैं। विश्वमदश अग्नि चंद्र च मृत्यु दवती पंचमा। अग्नि, इंद्र तथा मृत्यु भी उन्हीं के निर्देशन में कार्य करते हैं। ये वेदों का कथन है। ओके, बड़ा सरल है ये समझना अनुवाद कि जो भी हम देख रहे हैं आगे पीछे चर अचर, वो सब भगवान की कृपा मात्र ही है। भगवान ने अपने एजेंट्स, दूत जो हैं, अलग अलग जगह पे अपॉइंट करके उन कार्यों को संपन्न करवा रहे हैं। इसलिए पहले से बोला जाता है, भगवान की इच्छा बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता। ये कहने का अर्थ ये नहीं कि सब कुछ भगवान ही कर रहे हैं, भगवान की इच्छा से सब कुछ हो रहा है। इच्छा से कहने का मतलब, अगर कोई सिगरेट कर रहा है तो सिगरेट भी भगवान पी रहे हैं, कोई रेप हो रहा है तो भगवान रेप कर रहे हैं, नहीं। कृष्णा इज प्रोवाइडिंग द इंडिपेंडेंस, लेकिन वो इंडिपेंडेंस कृष्ण ने प्रोवाइड किए, कहने का अर्थ ये निकलता है। इसलिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि आप जो भी आप अरेंजमेंट सिस्टम ऑफ यूनिवर्स देख रहे हैं, दैट इज एवरीथिंग सैंक्शनड एंड प्लान्ड बाय कृष्णा हिमसेल्फ। वो भगवान की आज्ञा से ही तो सब कुछ चल रहा है। सूर्य कहाँ पे कितनी गर्मी दे रहा है, कहाँ पे कितनी बर्फ बारिश पड़नी है, वो सब कृष्ण डिसाइड कर रहे हुए हैं, तभी ये संपन्न हो पा रहा है। और भगवान में ऐसा करने में देखो, समझने का हमें प्रयास बिल्कुल करना चाहिए। जब हम कोई चीज बनाते हैं, आपने कुछ भी चीज देखा हो, कितने सुंदर तरीके से उसका जो है, ये दिस इज अ पेन, बाकी बड़ी बड़ी हैवी चीज थी तो इसलिए उठा नहीं पाया, ये दिस इज अ पेन, कितना काम देता है ये पेन। इज वेरी परफेक्ट इन राइटिंग, दैट्स व्हाई वी यूज इट। अब बोलेंगे ये पेन बनाने वाला कोई नहीं है, क्या ये बुद्धिमानता होगी या हमारी निकम्मापन होगा, हमारा लेस इंटेलिजेंस होगा? हमें क्या कहेंगे, अरे बहुत इंटेलिजेंट बंदा है कि वो बोल रहा है कि इस पेन को बनाने वाला कोई नहीं है। अरे मूर्ख, इस पेन को जब बनाने वाला कोई है, वी नो दैट देयर इज वन जो इसने बनाया है।
तो हम कैसे बोले कि पूरी ब्रह्मांड को, पूरी सृष्टि को, पूरे यूनिवर्स को बनाने वाला कोई भी नहीं है, चलाने वाला भी कोई नहीं है? दिस इज व्हाट साइंस सेज, बिग बैंग थ्योरी। नहीं, ऐसा बिल्कुल गलत होगा। यहाँ पे वही बोल रहे हैं, भगवान ने एजेंट्स अपॉइंट किए हैं, आइदर इट इज सूर्यदेव, वायुदेव, हुएवर इट इज, चंद्र, ये सब जो है कृष्ण की सैंक्शन से ही सब कुछ कर रहे हैं। यहाँ पे शब्द उपयोग हुआ है कि भगवान से डर से, भगवान के डर से कहने का अर्थ, भगवान जैसे एक हम ऑफिस जाते हैं, वी नो दैट कि नहीं, हमें काम सही करना है, हमें पगार मिलेगी, पगार कहने का मतलब कि हमें सैलरी जो है टाइम पे मिलेगी, और ये भी चिंता रहता है कि हमारे बॉस हमारे काम से संतुष्ट हो, सो दैट मुझे निकाला ना जाए। तो देवी देवता भी इसी मूड के साथ, अब उनकी पगार क्या है वो तो मुझे पता नहीं बट उनको जो ऐश्वर्य मिला है वो उनकी इच्छा अनुसार मिला है, या उन्होंने क्रियाएं वैसी की है कि दे हैव अटेन्ड दैट पोस्ट, उन्होंने वो पोस्ट अटेन किया हुआ है। और जाहिर है उनको इन टर्म्स ऑफ सैलरी नहीं मिल रही, उनका ऐश्वर्य, उनकी प्रसन्नता है, वो उन्होंने, उनको खुश हैं उसमें, इसलिए दे हैव गॉट दैट जॉब, उनको वो नौकरी मिली हुई है। और वो हमेशा ये चिंतित रहते हैं जो हमारे बॉस हैं, भगवान जो हैं, वो उससे, उस कार्य से प्रसन्न रहे, तो इसलिए वो ये कार्य संपन्न करते हैं। श्रील प्रभुपाद ने वेदों का जो है रेफरेंस देते हुए भी ये समझाया है कि किस तरीके से उनका मूड रहता है भगवान के प्रति। ओके, सो ये तो देवी देवता की पोजीशन की बात हो गई। हम सब अपनी पोजीशन की बात करें, वही हम सब भगवान के दास हैं, इटरनल दास हैं, पहले से दास ही हैं। अभी अगर हमारा मूड दास यानी कि सर्वेंट का नहीं है, उसको इनकलकेट करें। लेकिन इन केस, इन वर्स्ट केस, अगर कोई चाहता है कि मैं देवी देवता बनूं, तो वो भी बना जा सकता है। इट इज़ नॉट दैट मच डिफिकल्ट, अगर हम अपनी क्रियाएं वैसे करें और हम अपनी चेतना उसमें लगा के रखें कि मुझे देवी देवता बनना है, मुझे ऐश्वर्य चाहिए, मुझे भी उच्च लोकों में जाना है, तो दैट विल नॉट बी पॉसिबल। इवन दैट कैन, यू कैन गेट दैट फ्रॉम हरे कृष्ण महामंत्र, बट आपको वो करने की आवश्यकता नहीं है। ये भक्तों का मूड होना चाहिए। और मे बी मतलब आई विश, भगवान से प्रार्थना है कि ऐसा ना हो, हम सीधा धाम में ही चले जाए। मे बी वी आर नॉट एबल टू अचीव धाम इन दिस लाइफ टाइम ओनली, इस शरीर में नहीं अचीव कर पाए, देर इज मोर पॉसिबिलिटीज कि हम उच्च लोकों में जाएं और वहां पे अपनी भक्ति को आगे कंटिन्यू करें। दिस इज व्हाट आई, मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बाद में क्लिक किया लेकिन है इंपॉर्टेंट पॉइंट। ऐसे हमें कई सारे कथन देखने को मिलते हैं। मैं सब नहीं, एटलीस्ट अभी छोटा हरिदास का जो है चैतन्य चरितमृत से रेफरेंस देना चाहूंगा, और वो शॉर्ट में देना चाहूंगा क्योंकि समय कम है। उनका चैतन्य महाप्रभु के लाइनेज में ही आते हैं। चैतन्य महाप्रभु को पता चलता है कि छोटा हरिदास जो है, उन्होंने एक अफेक्शन डेवलप कर लिया है पर स्त्री के प्रति, और वो संन्यास आश्रम में है। तो चैतन्य महाप्रभु इसको देख के बहुत बहुत क्रोधित होते हैं और छोटा हरिदास ठाकुर को निकाल देते हैं। और छोटा हरिदास जो है काफ़ी विलाप करते हैं इस पे कि मेरा काइंड ऑफ फॉल डाउन, जिसको आप कहना चाहें, वो हुआ है। तो उसके बाद छोटा हरिदास ठाकुर के बिहाफ पे कई सारे जो उनके गुरु भाई कहें या प्रभु चैतन्य महाप्रभु के और आगे परंपरा या अनुयायी जो भी थे, उन्होंने उनसे याचना की, प्रार्थना की, आप उसे क्षमा कर दें। चैतन्य महाप्रभु ने नहीं किया। चैतन्य महाप्रभु ने बोला, अगर आपने मुझे ज्यादा फोर्स किया तो मैं गंगा में छलांग मार के आत्महत्या कर दूंगा, ये चैतन्य महाप्रभु ने कहा। तो सब लोग चुप ही हो गए, उन्होंने बोला चुप होना ही इज बेटर। लेकिन जब ये बात छोटा छोटा हरिदास ठाकुर को पता चलती है, वो अपने शरीर का त्याग कर देते हैं, आत्महत्या कर देते हैं। क्योंकि शास्त्र अनुसार यही एक उपचार बताया गया, अगर सन्यासी और या भगवान का भक्त भी आप कहें इस तरीके का कार्य करता है, तो उसको अपने शरीर को त्याग देना चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु ऐसा कर देते हैं। और फिर जब कुछ समय के बाद चैतन्य महाप्रभु को स्वप्न में छोटा हरिदास, या स्वप्न में थे या ऐसे, बट वट एवर, वन एंड द सेम थिंग, छोटा हरिदास के बारे में चैतन्य महाप्रभु मनन करते हुए ये बताते हैं, छोटा हरिदास अभी गंधर्व बन चुके हैं और वो हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे हैं। So this is what we can understand from this theory, from this, not theory, I'm really sorry for that, theory नहीं, from this story similar है theory and story कि हम
चाहे इन वर्स्ट केस अगर हम हरे कृष्ण महामंत्र का जो उद्देश्य है वो पूरा प्राप्त नहीं भी कर सके, तो भगवान हमारे लिए जो व्यवस्था है बहुत अच्छी रखेंगे, सो दैट हम उस जर्नी को आगे कंटिन्यू करें। बट ऐसा होना नहीं चाहिए। अगर आप लोगों का ऐसा मूड है, देन प्लीज इसको ऐसे मूड को मत रखिए, क्योंकि उच्च लोकों में भी जाएंगे, मे बी यू आर चैंटिंग हरे कृष्णा देयर बट यू आर नॉट एबल टू अचीव गोलोक धाम, तो शायद हो सकता है वापस नीचे आ जाए। तो इट्स बेटर कि अभी अपॉर्चुनिटी मिली है तो पूरा तरीके का अपॉर्चुनिटी अभी ही हड़प लें। ओके, सो दैट विल शो आर इंटेलिजेंस, वो हमारी इंटेलिजेंस को दर्शाएगा। ओके ओके, लेट मी नाउ ओपन श्लोक संख्या 43 ऑन योर स्क्रीन। ओके, यस, हियर इट इज। ज्ञान वैराग्य युक्तेन भक्ति योगेन योगिना क्षेमया पदमूलम में प्रविशन्ति अकूत भयम। भयम, वापस शब्द भय का उपयोग हो रहा है। लेट अस सी व्हाट इज देयर। योगी जन दिव्य ज्ञान तथा त्याग से युक्त होकर एवं अपने शाश्वत लाभ के लिए मेरे चरण कमलों में शरण लेते हैं, और चूंकि मैं भगवान हूं अतः वह भयभूत होकर भगवत धाम में प्रवेश पाने के लिए पात्र हो जाते हैं। ओके, नाउ लेट अस रीड। इसमें दो शब्द उपयोग हुए हैं, कहां गए? दिव्य ज्ञान तथा त्याग। तात्पर्य, जो इस संसार के बंधन से मुक्त होकर भगवान के धाम को वापस जाना चाहता है वह वास्तव में ही योगी है। कौन सा योगी? भक्ति योगी। किस प्रकार का? उत्तम। यहां पर युक्तेन भक्ति योगेन शब्द का स्पष्ट प्रयोग हुआ है। जो योगी भक्ति योग में लगे रहते हैं वे उच्च कोटि के योगी हैं। अच्छा लिखा हुआ है यहाँ पे। जैसा कि भगवत गीता में उल्लेख है, उच्च कोटि के योगी वह हैं जो निरंतर भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करते रहते हैं। ये योगी ज्ञान तथा वैराग्य से रहित नहीं होते। भक्ति योगी होने का तात्पर्य है स्वतः ज्ञान तथा वैराग्य प्राप्त करना। ये भक्तियों का स्वतः फल होता है। भागवत के प्रथम स्कंद के द्वितीय अध्याय में भी पुष्टि की गई है कि जो व्यक्ति वासुदेव भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करता है पूर्ण दिव्य ज्ञान तथा वैराग्य से युक्त होता है, और इन उपलब्धियों का कोई कारण नहीं बताया जा सकता। अच्छा, वह अहेतु की बिना कारण मिलती है। अहेतु की बिना कारण मिलती है, यहां तक कि निरक्षर व्यक्ति को भी शास्त्र का दिव्य ज्ञान प्राप्त हो जाता है क्योंकि वह भक्ति में लगा रहता है। इसका उल्लेख वैदिक साहित्य में भी मिलता है। जिस किसी की परमेश्वर तथा गुरु में पूर्ण श्रद्धा है उसे वैदिक साहित्य का पूर्ण सार प्रकट हो जाता है। इसे पृथक से खोजने की उसको आवश्यकता नहीं पड़ती। जो योगी भक्ति योग में लग जाते हैं वे ज्ञान तथा वैराग्य से पूर्ण होते हैं। यदि ज्ञान तथा वैराग्य का अभाव हो तो ये समझना चाहिए कि वह भक्तिमय सेवा में पूर्ण नहीं है। निष्कर्ष ये निकलता है कि कोई मनुष्य तब तक स्वर्गलोक में या तो भगवान के निर्गुण ब्रह्म ज्योति तेज में या उस ब्रह्म तेज के भीतर वैकुंठ लोक में प्रवेश नहीं कर सकता जब तो वह परमेश्वर के चरण कमलों की शरण ग्रहण में नहीं चला जाता है। शरणागत जीव अकेतु भय कहलाते हैं। वह संशयहीन तथा निर्भय होते हैं और वैकुंठ में उनका प्रवेश निश्चित है। अरे वाह, वैकुंठ में उनका प्रवेश निश्चित है। जब शिला प्रभुपाद ऐसी गारंटी दे, निश्चित मतलब होता है इट इज गारंटीड। जब शिला प्रभुपाद ऐसा कुछ बोलते हैं तो वो हमें ये प्रसन्नता होनी चाहिए कि जिस सफर में है हम इस चीज की गारंटी और कोई दे मतलब आप देख रहे हैं आप कितने साधनों को अभी जीवन में चल रहे हैं। इज देयर एनीवन हु वी कैन गिव यू द गारंटी? क्या कोई है जो आपको इस प्रकार की गारंटी दे पाता है? आजकल तो हम कोई इक्विपमेंट्स भी लेते हैं तो वहां पे भी वारंटी होती, गारंटी नहीं होती। और गारंटी होने का मतलब है कि दिस इज निश्चित, दिस इज फाइनलाइज, जस्ट डू दिस, जस्ट फॉलो दिस प्रोसेस। यहाँ इसी पैराग्राफ में इस अनुवाद में यही चीज पता चलती है। जो भक्ति मार्ग है, भक्ति योग है, वो उत्तम योग है, उच्च कोटि का योग है जिसमें ज्ञान ध्यान सब प्रकार का योग इसमें समावेश है। इसलिए आपको आगे पीछे जाने की जरूरत नहीं है। इवन ज्ञान तथा वैराग्य, रेनंसिएशन, द नॉलेज, दे आर आल्सो सब पार्ट ऑफ द भक्ति योग। भक्ति योग में अगर आप चल रहे हैं तो उसमें ये इंक्लूडेड है।
ज्ञान तथा वैराग्य, आप समय के साथ साथ सब कुछ अचीव कर पाएंगे, आप गुरु के आदेश का पालन करेंगे तो। गुरु आपको बोल रहे हैं हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें, जस्ट डू इट। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जस्ट स्टिक टू दिस हरे कृष्ण महामंत्र, डू इट मिनिमम 16 राउंड्स एवरी सिंगल डे विदाउट एनी फेल। 4 नियमों का पालन करें, जिसमें किसी प्रकार का नशापान ना हो। नशापान में आप चाय कॉफी भी लाइए, इंक्लूडेड होता है उसी में। किसी भी प्रकार का मांस मच्छी अंडा प्याज लहसुन नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रकार का जुआ नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रकार का अवैध संबंध नहीं होना चाहिए। तो इससे क्या होगा, इससे हम कृष्ण को समर्पित होंगे, रेनंसेशन की भावना हमें जागृत होगी। जब हम, ये खुद में ही एक रेनंसेशन है कि आप इतनी सारी चीजों का त्याग कर रहे हैं भक्ति में आगे बढ़ने का। दिस इज नंबर वन रेनंसेशन, अगर आप गुरु की शिक्षा का पालन कर रहे हैं। और ये करना, ये ज्ञान को दर्शाता है कि आप गुरु की शिक्षा का पालन कर रहे हैं। तो आप समझिएगा, ज्ञान तथा वैरागी इसका एक सब पार्ट है। और अगर कोई नियमों का पालन ना करे और भक्ति मार्ग का अपना डंका दिखाए, तो यानी कि उसने ज्ञान और वैराग्य को प्राप्त नहीं किया है, तो वो भक्ति मार्ग में पूरे तरीके से अभी इन्वॉल्व नहीं हुआ है। ओके, देयर आर मेनी मोर थिंग्स टू से, बट आप सबसे विनती है कि आप 4 नियमों का पालन और हरे कृष्ण महामंत्र का जप कम से कम 16 माला करने का जरूर प्रयास करें। और ये प्रयास में हमें ज्यादा समय लगना नहीं चाहिए। बहुत ऐसे एग्जाम्पल्स आए हैं सीन, जो 4 नियमों का पालन नहीं कर पाते लेकिन भक्ति में आगे बढ़ने की थोड़ी सी इच्छा रखते हैं, रुचि नहीं है इस तरीके की कि वो आगे बढ़ पा रहे हैं, लेकिन इच्छा थोड़ी बहुत रख रहे हैं, लेकिन एक वो दृढ़ता नहीं दिख रही, रेनंसेशन नहीं जागरूक करता है, तो इसलिए समय के साथ वो फेल हो जाते हैं। कई प्रकार के लोग ऐसे भी मिलते हैं, आते हैं, वो बोलते हैं प्रभु जी बड़े एंथुसिस्टिकली हमें इस्कॉन ज्वाइन करना है, इस्कॉन ज्वाइन करना है, इस्कॉन ज्वाइन करना है। बट आते आते वो थोड़ा समय के लिए अच्छा करते हैं, लेकिन फिर वो थोड़ा कम करते हैं, और फिर एक टाइम आ जाता है जब वो बिल्कुल जीरो पे पहुंच जाते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं, या कुछ और किसी प्रकार की आध्यात्मिक संस्था में वो जो है हाथ पैर मारने का प्रयास करते हैं। फिर उनसे रीजन पूछा जाए तो ये जवाब दे मिलता है कि इस्कॉन में रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट है। ये दिखाता है कि आप वैराग्य यानी कि रेनंसेशन नहीं छोड़ना चाहते। अगर हम भगवान की प्रसन्नता के लिए कोई चीज छोड़ ही नहीं पा रहे हैं, तो यानी कि भगवान को हमने प्रायोरिटी रखी ही नहीं। लोग अपने शरीर से इतना आसक्त हो चुके हैं कि छोड़ना ही नहीं चाहते। प्याज लहसुन नहीं छोड़ पाते, नॉन वेज नहीं छोड़ पाते, मांस मच्छी नहीं छोड़ पाते, अवैध संबंध क्या शारीरिक संबंध जो भी वो डेवलप कर रहे हैं वो नहीं छोड़ पाते। तो यानी कि अभी कृष्ण को प्राप्त करने की इच्छा नहीं है। तो वो इच्छा जागृत करनी है हम सबको। अगर हमारी इच्छा अभी भी नहीं है, सबको हमारी इंटेंस डिजायर नहीं है, लेकिन हम इंटेंस डिजायर के लिए प्रयास कर सकते हैं, वो सफलता हमें जरूर मिलेगी। श्लोक संख्या 44 पे आते हैं। एतावन् एव लोके अस्मिन् पुंसं निःश्रयाशय उदय तीव्रेण भक्ति योगेन मना मयि अर्पितम स्थिरम स्थिरम स्थिर। अतः जिन व्यक्ति के मन भगवान में स्थिर है, वह भक्ति का तीव्र अभ्यास करते हैं। जीवन की अंतिम सिद्धि प्राप्त करने का यही एकमात्र साधन है। ओके, थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। यहां पर प्रयुक्त मनोमयी अर्पितम शब्द महत्वपूर्ण है, जिनका अर्थ है मुझ में लगे हुए मन। मनुष्य को भगवान श्री कृष्ण या उनके अवतार के चरण कमलों पर अपना मन लगाना चाहिए। स्थिर भाव से उनमें लगे रहना ही मुक्ति का साधन है। बहुत ही सुंदर उदाहरण अम्बरीश महाराज इसका उदाहरण है। उन्होंने अपने मन को भगवान के चरण कमलों में लगाया, भगवान की लीला का कथन करते, भगवान पर चढ़ते हुए पुष्प तथा तुलसी को सूंघते, केवल भगवान के मंदिर तक जाते, अपने पैर हाथों से मंदिर बुहारते, अपनी जीभ का उपयोग भगवान की अर्पित भोजन के चखने में करते, और कानों का उपयोग भगवान की लीला के सुनने में करते। इसी प्रकार उनकी सभी इंद्रियां व्यस्त रही। सर्वप्रथम मन को भगवान के चरण कमलों में कर्मक्ष तथा सहज भाव से लगाना चाहिए, क्योंकि मन इंद्रियों का स्वामी है। अतः मन के व्यस्त रहने पर सारी इंद्रियां व्यस्त रहेंगी। यही भक्ति योग है। योग का अर्थ है इंद्रियों को वश में करना। इंद्रियों को सही अर्थ में वश में लाना कठिन है। वह सदैव चलाए मन रहती है। यही हाल एक बच्चे का होता है।
उसे कब तक शांतिपूर्वक बैठाया रखा जा सकता है? ये संभव नहीं है। यहां तक कि अर्जुन को कहना पड़ा, चंचलम ही मनः कृष्ण, मन सदैव चलायमान है, रहता है। सबसे अच्छा मार्ग यही है कि मन को भगवान के चरण कमलों में लगा दिया जाए। मनोमयी अर्पितम स्थिरम, यदि कोई गंभीरता पूर्वक कृष्ण भक्ति में लग जाए तो यही उच्चतम सिद्धावस्था है। समस्त कृष्ण भावनामृत भावित कर्म मानवीय जीव की उच्चतम सिद्ध अवस्था में होते हैं। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के तृतीय स्कंद के अंतर्गत भक्ति योग की महिमा नामक 25वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। बोले जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। इस सुंदर से अनुवाद के तात्पर्य में हमें यह देखने को मिलता है, those who are fixed, those persons whose minds are fixed are always engaged in the intense practice of devotion service of the Lord. भगवान की भक्तिमय सेवा में वो हमेशा संलग्न रहता है, यानी कि हमने अपनी इंद्रियों को व्यस्त करना है। सेवा बहुत इंपॉर्टेंट है। हरे कृष्ण महामंत्र का जप भगवान से याचना करता है कि ये भगवान मुझे सेवा दे, सेवा करने से मेरी इंद्रियां शुद्ध होगी, क्योंकि मैं उनको व्यस्त करूंगा आपके कार्यों को सिद्ध करने में। अगर हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे हैं और सेवा करने की कोई रुचि डेवलप नहीं कर रहे हैं, यानी कि हमारे हरे कृष्ण महामंत्र के जप में एक बहुत बड़ा लोचा है। हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे हैं और मंदिर में आने का कोई प्रयास नहीं कर रहे, कोई इच्छा नहीं, यानी कि हमारे हरे कृष्ण महामंत्र के जप में अभी कहीं ना कहीं पे कमी पेशी रह चुकी है। तो उसको सुधारने का एकमात्र साधन जो शिला प्रभुपाद कई बार बता चुके हैं, भक्तों का संग। भक्तों के संग में अगर हम इस हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, भागवत श्रवण करते हैं, भगवान की लीलाओं का वर्णन करते हैं, पुस्तक वितरण करते हैं, या अन्य मंदिर में कई प्रकार की सेवाओं को करने की इच्छा रखते हैं, तो उससे क्या होगा, हम ग्रेजुअली भक्ति में और रुचि डेवलप करेंगे, ग्रेजुअली हम भक्ति में और प्रोग्रेस करेंगे। लेकिन इसके लिए आप सबको, हम सबको एक साथ प्रयास करना है, तभी जाके ये सिद्ध होगा, अदरवाइज ये सिद्ध नहीं होगा। समय के साथ साथ ये भक्ति डाउन चले जाएगी, समय के साथ साथ हम जो है फीके होते जाएंगे भक्ति में। पीछे अनुवाद के तात्पर्य में आपने देखा कि श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि भगवान सबकी चिंता करते हैं, लेकिन जो भगवान की शरण में जाता है, भगवान उनकी थोड़ी कुछ ज्यादा ही चिंता करते हैं। तो इसलिए भगवान के प्रायोरिटी लिस्ट में आना चाहते हैं तो भगवान के घर आना पड़ेगा। आप कह सकते हैं, प्रश्न उठाया जा सकता है कि भगवान तो हर जगह है, तो मैं मंदिर क्यों जाऊं? क्योंकि वो मंदिर बनाया गया है कि आप मंदिर आओ। स्कूल्स और कॉलेजेस क्यों बनाए जाते हैं? कि विद्यार्थी आए, पढ़ाई तो घर पे भी की जा सकती है। लाइब्रेरी में क्यों जाते हैं? घर पे भी की जा सकती है। वो एक वातावरण को, एम्बियंस को क्रिएट करने के लिए। उसमें क्या हो जाता है, सत्संग। सत्संग मतलब सबका संग, और कलयुग में तो संकीर्तन की ही महिमा का वर्णन कई बार शास्त्रों में हमें देखने को मिलता है। संग, संग मतलब साथ में, कीर्तन मतलब कीर्तनम विष्णु, विष्णु का कीर्तन एक साथ करे तो वो संकीर्तन कहलाया जाता है। तो इसलिए आप से निवेदन है कि मंदिर आए, सेवा करे, अलग प्रकार की सेवा ले, अलग अलग जगहों पे जाए, जो जहां से भी किसी भी माध्यम से कहीं पे भी किसी भी स्टेट कंट्री में है वो मंदिर जाएं। वीकेंड्स पे जाइए, संडेज को जाइए, लेकिन जरूर जाइए मंदिर में। सेवा के बिना बाकी सब चीजें फीकी हो जाएंगी। ओके, सो लेट अस कीप आवर सेंसेस बिजी। श्रील प्रभुपाद मेंशन्ड द सेम। इसी चैप्टर में श्रील प्रभुपाद बताते हैं, सेंसेस को ऐसा नहीं कि हम सेंसेस को यूज करना बंद कर दें, हमें यूज करना है, लेकिन कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। आज इस चैप्टर को हम कवर कर चुके हैं। आगे चैप्टर नंबर 26, इसका नाम है फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ मटेरियल नेचर। हिंदी में कहे तो प्रकृति के मूलभूत सिद्धांत। कल का दिन आप सबके लिए एक रिवीजन डे रहेगा। ऑन फ्राइडे देयर विल बी अ क्वेश्चन, देयर विल बी अ क्विज ऑन द चैप्टर 25, और कुछ पीछे चैप्टर्स को भी हम साथ में लेके चलेंगे। 20, 21, 22, 23, 24, 25 ये 5 चैप्टर्स को आप थोड़ा सा रिवाइज कर दीजिएगा। इसमें से क्वेश्चंस हम फ्राइडे को पूछेंगे। और आपको ये भी सूचित किया जाता है कि आने वाले कुछ समय में, विद इन 10 days वी विल अनाउंस कुछ हम ऐसी चीज़ें, एक्टिविटीज़ हम स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें आप सब पार्टिसिपेट करेंगे तो बहुत अच्छी बात होगी। आपकी भी और हमारी भी भक्ति आगे बढ़ेगी। तो वो अनाउंस कर दिए जाएंगे। सो व्हाई आई एम सेइंग दिस राइट नाउ, बिकॉज आई वांट यू ऑल गेट प्रिपेयर एंड एक्साइटेड फॉर ऑल दिस। ओके, दैट विल बी डन आफ्टर 10 days, मोस्टली आफ्टर 10 days। ओके, आप लेके चले 20 फरवरी के बाद।
अभी के लिए हम विराम देते हैं। आप सबसे प्रार्थना करते हैं कि आप अपने घर पे बैठ के नरसिंह भगवान के चरण कमलों में यह प्रार्थना करें कि हे भगवान, हे नरसिंह भगवान, हमारी भक्ति में सफर में कोई भी यातना आए, किसी भी प्रकार के कष्ट आए, उसको दूर करें और इस यात्रा को सुगम और सरल बनाए। उग्रम वीरम महाविष्णुम ज्वलंतम सर्वतोमुखम नरसिंहं विष्णुं भद्रं मृत्योर्मृत्योर्मि नमामि। ओम बोलो वीर विनाशन सिंधे भगवान की जय। ब्रह्मंतरा श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। बोलो जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।